ये हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, ए बी ऑन द अदर लाइन, सपोज सी डी। एक लाइन है ए बी लाइन है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1 z1 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इसी का ए बी लाइन का हमें प्रोजेक्शन कहाँ निकालना है, सी डी लाइन पे फाइंड आउट करना है। मतलब प्रोजेक्शन का मतलब होता है ए बी लाइन का प्रोजेक्शन सी डी लाइन का मतलब है कि ए से हम परपेंडिकुलर पुट करें, बी से परपेंडिकुलर पुट करें। सपोज ये लेंथ जो है वो पी क्यू है, तो पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ए बी ऑन द लाइन सी डी। तो सपोज एक चीज और पता है हमें कि ये एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन से किसका, सी डी लाइन का, ठीक है। तो लेट द थ्योरी इज दैट प्रोजेक्शन ऑफ line joining a x1 comma y1 comma z1 and b x2 comma y2 comma z2 on the other line whose direction cosines are L comma M and N is given by modulus of L into x2 minus x1 plus M into y2 minus y1 plus N into z2 minus zn, ओके, z1। ये फॉर्मूला है जिससे कि हम किसी भी लाइन ए बी का सी डी लाइन पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका प्रूफ जो है वो बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ए बी लाइन की, तो मान लीजिए कि ये ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, यदि हम ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हैं तो सिंपली इस तरीके से ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ए बी वेक्टर। और जो सी डी वेक्टर होगा, क्योंकि सी डी का जो है ना वो क्या पता है मुझे, डायरेक्शन कोसाइन पता है, ठीक है। तो सी डी कैप, लाइक सी डी के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज नथिंग बट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप होगा। ये बात हमें क्लियर है। अभी जब मैंने बताया था यदि किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है तो उस लाइन के अलाउंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन सी डी वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ए बी डॉट सी डी कैप, ठीक है ना, ऐसे निकालना। दैट इज ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपन मॉडुलस ऑफ सी डी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन सी डी वेक्टर, ओके। एंड इफ यू फाइंड दिस, ए बी डॉट सी डी कैप निकालेंगे, ए बी वेक्टर डॉट सी डी कैप निकालेंगे तो आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। बाकी यही तरीका है डॉट निकालने का। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, x2 minus x1 into L, that is L into x2 minus x1। और इसका डिस्टेंस की हम बात करते हैं, जब भी हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो लेंथ की हम बात करेंगे, ठीक है। सो लाइन के केस में हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है ना, हमेशा लेंथ। यदि हम वेक्टर की बात कर रहे होते तब ए बी वेक्टर का सी डी वेक्टर में प्रोजेक्शन दैट इज ए बी वेक्टर डॉट सी डी कैप। बट लाइन और ए बी का सी डी लाइन पे जो प्रोजेक्शन है वो उसकी बात करेंगे तो उसमें हम डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस वहां पे बना है, ठीक। तो ये पी से लेके क्यू तक का जो लेंथ है वो हम हमेशा जो है वो निगेटिव नहीं लेते, ठीक है, पॉजिटिव लेंगे। तो दैट इज मॉडुलस ऑफ एल इंटू x2 माइनस x1 प्लस एम इंटू y2 माइनस y1 प्लस एन इंटू z2 माइनस z1। ये निकालने का तरीका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसी दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालें यदि हम वो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। द टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज DRs, that is direction ratios, are given।
दो लाइन है इस तरीके से, मान लीजिए ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, और ये एंगल जो है वो थीटा है। दैट इज एक्यूट एंगल की हम बात करेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। सो एक्यूट एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है, दैट इज ऑलवेज हम cos थीटा जो निकालेंगे वो पॉजिटिव आएगा, इसकी बात कर रहे हैं। L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियोज मान लीजिए हमें गिवन है, दैट इज A1, B1, C1, और L2 लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है A2, B2, C2, क्लियर। सो इफ A1, B1, C1 are the direction ratios of line L1, and A2, B2, C2 are the direction ratio of line L2, then acute angle between L1 and L2, which is suppose theta, L1 and L2 can be found by using formula or found by cos of theta, where theta is nothing but the acute angle between this two lines, that is cos theta, that must be equal to modulus of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by root under of A1 square plus B1 square plus C1 square root under of A2 square plus B2 square plus C2 square. Okay, this become the formula for finding the angle between acute angle between the two lines. ऑब्ट्यूज निकालना होगा तो थीटा निकाल लो और फिर पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि दो लाइन के बीच में दो तरीके के एंगल बनते हैं, एक यदि एक्यूट होगा तो दूसरा जो एंगल बनेगा दैट इज पाई माइनस थीटा, वो ऑब्ट्यूज होगा। तो क्वेश्चन में मेंशन यदि नहीं है तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, यदि मेंशन है ऑब्ट्यूज एंगल निकालने की तब तो आपको निकालना ही है, ठीक है ना, समझ रहे बात। तब तो आप इस तरीके से पहले cos थीटा निकाल लीजिए, फिर थीटा निकाल लीजिए, फिर पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बट इन जनरल यदि क्वेश्चन में सिर्फ एंगल निकालने के लिए बोला जाता है जब, तब हम एक्यूट एंगल निकालते हैं लाइंस के बीच में, ठीक है। और इस बात को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जो मान लीजिए एक लाइन AB लाइन की बात कर लेते हैं और ये दूसरा लाइन CD लाइन की यदि हम बात कर लें, तो AB वेक्टर के लाइक AB के अलाउंग जो वेक्टर होगा दैट मस्ट बी A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये A वेक्टर है इधर की तरफ, और B वेक्टर को हम CD वेक्टर को B वेक्टर कह देते हैं, एंड दैट मस्ट बी A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा वो किस फॉर्मूले से निकलेगा, cos थीटा इज A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B। ये तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है, बट ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, और लाइन में जो है वो ये एंगल हम की बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल की, तो मॉडुलस लेना पड़ता है, ठीक है ना। वेक्टर में तो हम डायरेक्टली दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो मॉडुलस नहीं लेते हैं, लेकिन लाइन के केस में जब एंगल निकालना होता है तो हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हो तो मॉडुलस लेकर के हम हमेशा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए इसको जब हम यूज करेंगे A डॉट बी, तो इस दो वेक्टर का डॉट करेंगे, A डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, जो कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। मॉड ऑफ A वेक्टर दैट इज नथिंग बट दिस, एंड मॉड ऑफ B वेक्टर दैट मस्ट बी दिस नंबर, ओके। तो वहां से ये वाला फॉर्मूला जो है वो प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकलता है जो कि हमें याद रखना चाहिए। फर्स्ट कंक्लूजन ये है, ये टू लाइंस whose direction ratios are A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are perpendicular if and only if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। This is the important condition for the two lines to be perpendicular। दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो में इस तरीके का यदि कंडीशन है
तो दोनों लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि cos थीटा में थीटा यदि 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है, 0, और cos 90 0 होता है, इसलिए इस वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात। सिमिलरली यदि दो लाइंस पैरेलल होंगे, सेकंड पॉइंट इज टू लाइंस having DRs A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are parallel if and only if A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। प्रोपोर्शनल होने चाहिए डायरेक्शन रेशियोज, आपस में प्रोपोर्शनल हो तो हम कहेंगे कि दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। समझ रहे हैं बात। तो ये कंडीशन है, और ये वाली जो कंडीशन है वो भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा यदि हम पता है तो हम sin थीटा निकाल सकते हैं, और sin थीटा जब निकलता है तो वहां से थीटा का वैल्यू 0 होगा, और फिर ये कंडीशन आती है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ मैं बाद में डिस्कशन में करवाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हैं। और वैसे भी याद रख सकते हैं कि ये दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 तीनों जो है वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर हो। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। सेम कंडीशन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में भी है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे हम डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में बात करें, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस की यदि हम बात करें, तो मान लीजिए एक लाइन है L1 जिसका डायरेक्शन कोसाइन यदि L1 M1 N1 है, और दूसरा लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 है, ठीक है। तो जो एंगल निकलेगा cos थीटा का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे जो फॉर्मूला गिवन था उसी में आप देखोगे तो A1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर दैट इज L1, A2 डिवाइडेड बाय दैट सेम नंबर इज A2 स्क्वायर प्लस B2 जो भी था वो L1 L2 यही था, ठीक है ना। वो जो पिछला वाला जो फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियोज में निकाला था। और इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इस ये जैसे AB लाइन है तो AB कैप जो है वो L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप होगा, और जो CD लाइन है CD कैप जो होगा वो L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, वो कैसे निकलेगा, AB कैप डॉट CD कैप। तो यूनिट वेक्टर ही है इसलिए डायरेक्टली निकल जाएगा, इससे एंगल निकल जाएगा, ठीक है, AB डॉट CD कैप। और वो कितना होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, जहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है इसलिए हमने मॉडुलस ले रखा है, ठीक। यहां से भी हमें दो बातें याद रखनी चाहिए। फर्स्ट इज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 मस्ट बी इक्वल टू 0, जिनके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है। इस तरीके के दो लाइंस जो कि परपेंडिकुलर होंगे यदि, तो उनके डायरेक्शन कोसाइन में ये आपस में रिलेशन है। और दूसरा, टू लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइन आर L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are parallel if and only if L1 equal to L2, M1 equal to M2, N1 equal to N2, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डायरेक्शन कोसाइन यूनिक ही होता है, तो दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम ही होंगे, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है जिनको हमें समझ करके याद भी रखना है, जिससे कि हम क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। नाउ वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस थ्योरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट वेक्टर्स with cos alpha equal to 1 by 2, cos beta equal to 1 by 2, where alpha comma beta are the angles made by the unit vector with positive direction of x y axis respectively। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि हमें अल्फा और बीटा पता हो तो हम गामा फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि रिलेशन हमें गिवन है उसका।
तो एक यूनिट वेक्टर है जो कि अल्फा और बीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। तो उस लाइन का अलोंग यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल गिवन है जो कि cos अल्फा की वैल्यू है 1/2, एम भी गिवन है दैट इज cos बीटा, वो भी कितना दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ से मैं n निकाल सकता हूँ कैसे, जैसे कि हमें पता है कि l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है किसी भी लाइन के लिए। तो यहाँ से आएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम हियर वी गेट 1/4 plus 1/4 that is 1/2 plus n square equal to 1, that is n square is equal to 1 minus 1/2, that is 1/2, and from here we get n is equal to plus minus 1/√2। क्लियर, n कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√2 आ गया। तो इसका मतलब होता है कि एलिमेंट का जो एक सेट होगा इस तरीके के लाइन का, द लाइन मस्ट हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, एक तो होगा आपका 1/2 1/2 1/√2, और या तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/2 माइनस ऑफ 1/√2। क्लियर, तो ये दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास उस लाइन की। ठीक है, so unit vector along that line is, unit vectors are that is 1/2 I cap plus 1/2 j cap plus 1/√2 k cap, एक तो ये आएगा और दूसरे वाले में माइनस आएगा। तो दो वेक्टर्स इस तरीके के यूनिट वेक्टर एक लाइन के अलॉन्ग हो सकता है जिसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, 1/2 I cap plus 1/2 j cap plus 1/√2 k cap, या 1/2 I cap plus 1/2 j cap minus 1/√2 k cap are the vectors which are the unit vector along that line। तो ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। तो ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, तो डायरेक्शन रेशियो बहुत इजीली निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, x2 minus x1 that is 2 minus 6 minus 3 minus minus 7 1 minus minus 1, and that must be equal to minus 4, 2 minus 6 is minus 4, minus 3 plus 7 that is 4, that is 7 minus 3, and 1 plus 1 that is 2। तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो इसके लिए मुझे ए से लेकर बी तक का लेंथ निकालना होता है। तो ए बी दैट इज नथिंग बट 2 minus 6 whole square that is minus 4 square plus minus 3 minus minus 7 that is plus 4 whole square plus 1 minus minus 1 that is plus 2 whole square। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 plus 16 plus 4 and that is root under 36 and that is equal to 6। तो डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाने वाला है वो कितना हो जाने वाला है, -4/6 plus 4/6 2/6, जिसको आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं -2/3 plus 2/3 1/3। क्लियर, तो दिस आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम लाइन, उस डायरेक्शन रेशियो आर गिव्स। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसी सेम लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइटली आप किसी भी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो निकल जाता है। डायरेक्शन कोसाइन बस ये होगा, या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 2/3 minus 2/3 minus 1/3, है ना, इसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सबसे। तो यूनिट वेक्टर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में निकल सकता है। तो दो डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन के लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन तो इनफाइनाइटली में नहीं लिख सकते हैं। इसी सेम लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मुझे लिखना हो तो -2 to 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात, इसको 2 से डिवाइड कर दिया सबको। तो इस तरीके से तो बहुत सारे लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर दो सेम नंबर के साथ सभी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और आगे जो है वो हम फिर से नया एक ज्योमेट्रिकल जो फिगर है दैट इज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर में भी मैंने बताया था, वेक्टर इक्वेशन बताया था, अभी हम लोग वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स।
पहला जो फॉर्म है उसमें स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट यदि हमें गिवन हो या उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन हो, ठीक है, और वो लाइन जो है वो किस वेक्टर के पैरेलल है वो गिवन हो, तो वेक्टर इक्वेशन लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं पहले भी वेक्टर्स के अंदर जो है वो वेक्टर इक्वेशन लिखवा चुका हूँ। तो वेक्टर इक्वेशन जो है वो कैसे क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। एक लाइन है जो कि ए पॉइंट से पास कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और यही लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है यदि, तो इस लाइन का इक्वेशन जो है वो कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर वेयर लैम्डा इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन का यदि हम बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 z1, एक पॉइंट है जिससे पास हो रहा है और उसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है वो ABC है। तो इस लाइन का इक्वेशन जो है वो ऐसे लिखते हैं, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी एंड ऑल आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू अ फिक्स वैल्यू दैट इज लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो है वो कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग जैसे कि इस कार्टेशियन इक्वेशन को प्रूफ करने वाले हैं और इसको भी प्रूफ करने वाले हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे ये वेक्टर से पास होने वाला है, तो इस लाइन पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यदि हम पी लेट कर लें जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि एपी वेक्टर जो होगा वो पैरेलल टू बी वेक्टर होगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एपी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। कंडीशन है दो वेक्टर पैरेलल होने की, और एपी वेक्टर इज नथिंग बट आर माइनस ए वेक्टर दैट इज लैम्डा बी एंड दैट विल गिव अस आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, क्लियर। तो ये प्रूफ हो जाता है कि इक्वेशन होने वाला है इसका। आर वेक्टर आर्बिट्रेरी किसी भी पॉइंट का इस लाइन पे जो है वो पोजीशन वेक्टर है, तो लैम्डा यदि हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे तो हमें अलग अलग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट होते जाएंगे। दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है उनका पोजीशन वेक्टर हम ए और बी के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन इसी का एक लिखने का तरीका है। जैसे आर वेक्टर को हम कार्टेशियन फॉर्म में तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कहेंगे, दैट इज एक्स वाई जेड जो पॉइंट है या आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर यदि है तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पे ए वेक्टर का मतलब एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस z1 के से मतलब है, ठीक है ना। लाइक पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए वेक्टर लिखा था, यहाँ पे x1 y1 z1 पॉइंट ले रहे हैं, इसलिए इस तरीके से। और b वेक्टर जो है वो इस केस में कार्टेशियन इक्वेशन के टर्म में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा यदि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। तो यदि इसी को इसके अंदर पुट कर दिया जाए तो ये वाला इक्वेशन आ जाने वाला है, क्योंकि आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी है वेक्टर इक्वेशन। तो आर वेक्टर है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दैट इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी दैट इज एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा टाइम्स ए प्लस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहाँ से आप देखोगे तो हमारा जो इसको यदि लिखें तो ये हो जाएगा x1 प्लस ए आई कैप प्लस y1 प्लस बी जे कैप प्लस z1 प्लस सी के कैप। तो इसको कंपेयर करेंगे तो x कितना आएगा, x1 प्लस ए, x इक्वल टू x1 प्लस ए, y इक्वल टू y1 प्लस बी, z इक्वल टू z1 प्लस सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइड बाय a जो है वो x1 प्लस लैम्डा ए होगा, सॉरी यहाँ लैम्डा बी होगा, यहाँ लैम्डा सी होगा। तो x माइनस लैम्डा ए y इक्वल टू लैम्डा बी
और z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी आने वाला है। तो x माइनस x1 बाई ए इज लैम्डा, y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 बाई c इज लैम्डा। So from here we can easily say that this all x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c लैम्डा के बराबर होने वाला है, मतलब इक्वल होने वाला है। तो किसी भी इस तरीके के केस में हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑन अ लाइन, जिस तरीके का जो कंडीशन है x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो और डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो, तो कोई भी पॉइंट जो हम लाइन पे एज्यूम करेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा एंड z1 प्लस सी लैम्डा, वेयर लैम्डा इज एनी रियल नंबर, पैरामीटर की तरह हम यूज करते हैं। इसलिए इस तरीके के इक्वेशन को हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। एक बात और है कि यदि डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन हमें पता हो लाइन का, तब भी हम इस तरीके से लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस कंडीशन में जो लाइन का इक्वेशन होगा उसका कार्टेशियन इक्वेशन कैसा होगा, इफ L, M, N आर द DCs ऑफ ए line passing through point x1 y1 z1 having equation क्या होगा, x minus x1 by L equal to y minus y1 by M equal to z minus z1 by N। इस तरीके से लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है। और इसीलिए यदि डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में हम पॉइंट को लेट करें लाइन पे, तो वो कैसा लिखा जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा एल, y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा m एंड z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा n इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, वेयर लैम्डा क्या है, कोई भी रियल नंबर है। तो ये सब हम क्वेश्चंस करने के टाइम में किसी भी पॉइंट को जैसे हम लेट करना चाहते हैं लाइन के ऊपर, तो इस तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं और आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन भी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये है कि कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यहाँ पे कैसे लिखा जाता है। हम लिखेंगे एक्स एक्सिस ऑब्वियसली ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है 1 0 0, तो x बाय 1 इक्वल टू y बाय 0 इक्वल टू z बाय 0, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है और ये लैम्डा के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हम ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, z कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट जो है x इक्वल टू लैम्डा होता है, ठीक है ना। समझने बात, x की वैल्यू चेंज होती रहती है। लाइक कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा वो कैसा होगा, 1 0 0 2 0 0 ऐसा ही होगा ना। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, x y 0 z 0 रहने वाला है एक्स एक्सिस पे। और कभी भी जब डिनोमिनेटर 0 हो किसी भी, जैसे y वाले के नीचे 0 है, z वाले के नीचे 0 है, तो इफ डिनोमिनेटर इज 0 that means line is perpendicular to that axis। जैसे यहाँ ये x एक्सिस का इक्वेशन लिखा है मैंने, इसमें y का डिनोमिनेटर 0 है, z का डिनोमिनेटर 0 है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है और z एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली x एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू y एंड z एक्सिस। तो इस तरीके से हम x एक्सिस का इक्वेशन लिखते हैं। y एक्सिस का लिखना हो तो सिमिलरली हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x by 0 y by 1 z by 0, है ना।
या हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0। ये हमारा y एक्सिस का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ z एक्सिस इज x by 0 y by 0 z by 1 or simply you can say that x 0 y 0, x equal to 0 y equal to 0, that is the equation of y axis, clear, z axis। तो ये कंडीशन है। और जैसे मैंने अभी बताया कि डिनोमिनेटर में 0 जिस भी के नीचे होगा उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इसका एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2/3 इक्वल टू y माइनस 1/5 इक्वल टू z माइनस 2/0, है ना। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू z एक्सिस होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू z एक्सिस एंड या इसको आप कह सकते हो पैरेलल टू xy प्लेन, पैरेलल टू xy प्लेन, xy प्लेन पे पैरेलल होगा। क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो यदि आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू चेंज होगी, बट z कांस्टेंट रहने वाला है हमेशा। z कितना रहने वाला है, 2 के बराबर रहने वाला है, दैट इज z माइनस 2 इक्वल टू 0 रहने वाला है। तो z इक्वल टू 2 फिक्स रहेगा, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा और y की जो वैल्यू होगी वो होने वाली है यहाँ पे 1 प्लस 5 लैम्डा। तो x इज माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा, y इज 1 प्लस 5 लैम्डा एंड z तो हमेशा क्या रहेगा, 2 रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके का लाइन क्या होगा, z एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसका z कोऑर्डिनेट फिक्स है और साथ ही साथ xy प्लेन के पैरेलल होगा। मतलब कुछ इस तरीके का आपका होने वाला है। जस्ट लाइक यू कैन इमेजिन जस्ट लाइक दिस, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट है 0, 0, z कोऑर्डिनेट, तो इसी के जस्ट परपेंडिकुलर होने वाला है। इसका कोई भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस हमेशा 2 रहने वाला है, ये डिस्टेंस समझ रहे हैं बात। और बाकी x और y जो है वो इसका चेंज करता रहेगा और xy प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है। xy जो प्लेन है उसके पैरेलल रहने वाला है, ठीक। तो ऐसा यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया एक टाइप जिससे कि हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरा, यदि 2 पॉइंट गिवन हो लाइन पे तो भी हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको हम, 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a, जहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमें पता हो, a पॉइंट और मान लीजिए b पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर b वेक्टर है। तो इस तरीके का जो लाइन है उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन व्हेन 2 पॉइंट्स आर नोन, लाइन है उस पर 2 पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट b है जो कि उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो ये जो लाइन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 इज, ऐसे लिखेंगे x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्शन रेशियो जो है उस लाइन का a x2 माइनस x1, b y2 माइनस y1 और c z2 माइनस z1 निकाल करके उसी पिछले वाले फॉर्मूले की तरह ही हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 तो वहां भी था, इस बार हम डायरेक्टली इसमें x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 डायरेक्शन रेशियोज की तरह से नीचे लिख दे रहे हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्मूले में डायरेक्टली हम लाइन का इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है वो हम लोग इसके आगे
जो है वो डिस्कशन करेंगे।